ज़रा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जिसमें ना डीजल लगेगा ना वो धुआं छोड़ेगी और पर्यावरण को दूषित करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पानी छोड़े। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, बट अब ये सच होने वाला है क्योंकि 17 जुलाई को भारत शुरू करने वाला है अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। आखिर क्या क्या खास है इस ट्रेन में, आइए जानते हैं। भारतीय सरकार और भारतीय रेलवे पिछले कई वर्षों से रेलवे को ग्रीन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक का विस्तार हो रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अब अगला बड़ा कदम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। भारतीय रेलवे के अनुसार ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट तक चलेगी। करीब 90 किलोमीटर का ये सफर तय करेगी। शुरुआत में इसकी अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है? क्या इस ट्रेन में हाइड्रोजन को जलाया जाता है? और अगर हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो बाहर धुआं क्यों नहीं निकलता? चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी असल टेक्नोलॉजी है क्या। असल में इस ट्रेन में हाइड्रोजन को सीधा नहीं जलाया जाता, इसमें लगा होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनती है। यही बिजली मोटर को चलाती है और सबसे खास बात, इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और जहरीली गैस नहीं निकलती, सिर्फ निकलते हैं वाटर वेपर। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जाता है। मतलब ना डीजल ना प्रदूषण, लेकिन क्या ये ट्रेन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही सही है या फिर ये आम आदमी को भी कुछ फायदे देने वाले हैं? चले जानते हैं। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन में लगभग वही सुविधाएं होंगी जो आधुनिक पैसेंजर ट्रेन में होती हैं। आरामदायक सीटें, बेहतर वेंटिलेशन, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, कम शोर और स्मूथ सफर। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे खासियत इसकी आवाज। डीजल इंजन के मुकाबले ये काफी शांत चलेगी, यानी कम शोर, कम कंपन और ज्यादा आरामदायक सफर। अब वो सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर इस ट्रेन का किराया कितना होगा? क्या ये आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी या फिर इससे आम आदमी अपने पैसे बचा पाएगा? सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे ने इस ट्रेन का किराया आम यात्रियों की पहुंच में रखने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूट पर टिकट की कीमत करीब 5 रुपए से 25 रुपए के बीच रखी गई है, यानी नई तकनीक लेकिन जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब इंडिया में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स चल रही हैं जो पर्यावरण को खराब नहीं करती हैं, जो बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ती हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन ट्रेन क्यों लाई जा रही है? तो इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है, जरा जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स चलाने के लिए पूरे ट्रैक पर ओवरहेड बिजली की लाइन चाहिए, लेकिन देश के कई ऐसे रूट हैं जहां बिजली की लाइन बिछाना आसान नहीं है या बहुत महंगा है। ऐसे इलाकों में हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतर विकल्प बन सकती है, यानी जहां डीजल इंजन नहीं चलते वहां भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन इस्तेमाल की जा सकती है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत एक पहला ऐसा देश है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन का जो शुरुआत है वो की जा रही है? ये सब भी आप जान लीजिए क्योंकि भारत पहला देश नहीं है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें पहले से हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन हाँ, भारत पहला हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन बनाने वाला देश ज़रूर बनने वाला है। हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल पहले से जर्मनी, फ्रांस, चाइना और जापान जैसे देशों में हो रहा है। अब भारत भी इस तकनीक वाले देश की सूची में शामिल होने जा रहा है। रेलवे का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में देश के दूसरे रूट्स पर भी ऐसी ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये आने वाले फ्यूचर में हमें शायद अपने जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले समय में भारत का ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ एक बड़ा कदम भी ये माना जा सकता है। 17 जुलाई को शुरू होने
चलने वाली ये ट्रेन आने वाले समय में हमारा भविष्य भी बदल सकती है, क्योंकि इससे प्रदूषण में बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। आप इस खबर को किस तरह से लेते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द एक हाइड्रोजन ट्रेन हमें देखने को मिल जाए।